आप भी कभी-कभी ये सोचते होंगे ना कि जो इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, जिम भी जाते हैं, खाना-पीना भी अपना टाइम से लेते हैं, खाने-पीने का इतना ध्यान रखते हैं, डायटीशियन हायर करके रखते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करके रखते हैं, जिम ट्रेनर इनके पास होते हैं, फिर भी इनकी लाइफ में ऐसी क्या कमी रह जाती है या क्या ऐसा हो जाता है कि इनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ लग जाती हैं। अभी रिसेंट के टाइम में हिना खान का आप लोगों ने टीवी पे काफ़ी देखा ही होगा, सब जगह पे छाया हुआ है कि हिना खान को 3rd स्टेज कैंसर हो गया है। हिना खान से पहले भी मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, ऋषि कपूर, इरफान खान, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है इस तरीके की सेलिब्रिटीज़ की जिनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ा है। कई लोग इससे उबर भी पाए हैं और कई लोग को ये बीमारी अपने साथ ही ले गई है। इन लोगों के पास ऐसा तो है नहीं कि पैसे की कमी है तो ये लोग मतलब अपने लिए कोई अच्छी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छा खा नहीं सकते हैं या जिम नहीं कर सकते हैं, करते भी हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है कि इनको ये बीमारियां लग जाती है, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है, फिर भी इन बीमारियों की वजह से इनकी डेथ तक हो जा रही है, तो हम जैसे आम लोगों का क्या होगा। तो हम जैसे आम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना है और क्या इन लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप लोग अभी तक हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो जस्ट क्लिक एंड ज्वाइन अस। देखिए फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी की जो लाइफ होती है ना, वो जैसी आपको दिखती है सिर्फ ऐसी नहीं होती, बल्कि उसकी दूसरी साइड भी होती है। हम लोग सेलिब्रिटी के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बॉडीगार्ड्स के साथ में चल रहे हैं, या इनके पास तो सारी फैसिलिटी सब कुछ इनके पास है, मतलब इनकी लाइफ एकदम चकाचौंध से भरी हुई है और बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहीं पे सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास में चल रही होती हैं, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, काम को लेके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर फीमेल सेलिब्रिटी की बात करें तो इस केस में तो स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है अपने करियर को संवारने का, सजाने का और उसको कंटिन्यू करने का, वहाँ से पैसा कमाने का। सभी लोगों ने देखा होगा 30-35 या मैक्सिमम 40 के बाद इन लोगों को काम मिलना काफ़ी कम हो जाता है। अगर मिलता भी है तो वो बहुत ही छोटा मोटा कोई काम मिलता है जिससे इनकी कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं होती है। अब इनको पूरी ज़िंदगी अपनी निकालने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए इनको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होता है, जिसके लिए बहुत सारा काम करते हैं। काम मिले इस चीज़ का स्ट्रेस, हमें कोई रिप्लेस ना कर दे इस चीज़ का स्ट्रेस, काम को पूरा करने का स्ट्रेस, मतलब इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है, और अगर आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, ये आपके शरीर के सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो एक तो इनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा इनका लाइफ स्टाइल। हमें देखने में ऐसे लगता है बाहर बाहर से कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, डेली जिम जा रहे हैं, खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, हमसे बिल्कुल उल्टी होती है। हम लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं। इन लोगों के जो शूट्स और मीटिंग वगैरह होती हैं वो रात को ज़्यादा होती हैं। जब हम लोग सुबह 4 बजे 5 बजे जग रहे होते हैं, तब ये सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे होते हैं। कई बार जो ज़्यादा बिजी एक्टर्स होते हैं उनका तो कोई शेड्यूल ही नहीं होता, कभी भी जग रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, दिन रात उनका काम चल रहा है, उसी के बीच में 1-1 2-2 घंटे का टाइम निकाल के वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। ये जो डार्क साइड्स है ना, ये हमें नहीं पता चलती, क्योंकि हमें सिर्फ वो चकाचौंध सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन ये जो डार्क साइड है ना, यही इनकी ज़िंदगी को ख़राब करती है। और इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है अपने करियर से पैसा कमाने का। अब ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि 60 साल की उम्र तक आराम आराम से करते रहेंगे, खुद को भी संवारते रहेंगे। लिमिटेड टाइम है, उसी में इनको सब कुछ करना है। तो जब ये बाकी सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं तो ये अपनी हेल्थ को खो रहे होते हैं। ये तो बात हुई सेलिब्रिटीज़ की, जिनके पास टाइम नहीं है या लिमिटेड टाइम है। हम लोग जो आम लोग हैं, हम में से भी बहुत लोग ये सेम गलती कर रहे हैं कि रात को 3-3 4-4 बजे तक जागते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते रहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ना, इसकी वजह से आपकी भी हेल्थ ख़राब हो सकती है और इस तरीके की सीरियस सिचुएशन का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। अगर आज के टाइम में आपको किसी भी तरीके की बीमारी है जो कि आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, तो कंसीव नहीं हो रहा है, इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो इसको हम बोलेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।
अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप इसको खुद से ठीक कर सकते हो बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, इसके रिगार्डिंग मैं एक डिसीज फ्री लाइफस्टाइल वर्कशॉप करने वाली हूँ। वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे जाके क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे आप इन सारी बीमारियों से खुद को बचा के रख सकते हैं और अगर ऑलरेडी बीमारी आपको हो गई है तो कैसे आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पे। तीसरा जो कारण होता है इनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का, ये होता है ओवर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब क्योंकि ये लोग ऐसे फील्ड में है जहाँ पे इनको हमेशा सिर्फ अच्छा ही दिखना होता है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि ये थोड़े भी मोटे हो जाएं, इनका पेट थोड़ा सा भी निकल जाए, या इनका जो स्किन है वो, हम अगर मेकअप फ्री देख लेते हैं तो हम लोग बहुत बैड कमेंट्स करते हैं, बहुत बुरी तरीके से हम इन लोगों को ट्रोल करते हैं। तो इन लोगों पर इस चीज़ का भी बहुत प्रेशर रहता है कि हमें सुंदर दिखना है। कई बार सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं। अगर आप लोग रेगुलर इस तरीके की न्यूज़ देखते हैं तो आपने सुना ही होगा कि फलाना एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, फलाना एक्ट्रेस ने अपना जो है लिप जॉब करवाया है, नोज जॉब करवाया है, हिप इन्हेंसमेंट करवाया है, ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट करवाया है। तो इस तरीके के जो भी अननेचुरल प्रोसेसिंग है जो कि सिर्फ ही अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं। अब एक्स्ट्रा केमिकल्स अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हो सिर्फ खुद को सुंदर दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है और वो हमारी बॉडी के अंदर अगर डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कहीं तो आपको दिखाई देगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनकी हेल्थ के ख़राब होने का, जो कि बाहर से तो चमकती हुई दिखती है लेकिन अंदर से इनका शरीर इस तरीके के प्रोसीजर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इनको हमेशा रहना पड़ता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दिन में एक बार अपने आप को तैयार किया, रात को सोने से पहले फेस वॉश किया और फिर 12 से 14 घंटे तो कम से कम हम बिल्कुल मेकअप फ्री रहते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे लगा के रखते हैं। शूट चल रहा है तो लगा रखा है, बार बार टचअप हो रहा है, एक के ऊपर एक लेयर बन रही है, एक शूट खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, उसके लिए फिर से फ्रेश मेकअप कर रहे हैं, बालों पे इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है इनकी हेल्थ को ख़राब करने का। नेक्स्ट, इनके ईटिंग हैबिट्स। इनके पास डाइटिशियन होते हैं, इनके पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, लेकिन जब ये शूट पे होते हैं तो मैक्सिमम जो एक्टर्स हैं वो वही खाना खाते हैं जो उनको शूट पे मिलता है। ज़्यादातर खाना ये लोग पैक्ड और प्रोसेस्ड खाते हैं। स्प्राउट्स भी अगर खा रहे हैं तो वो भी पैकिंग वाले जो आ रहे हैं वही खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो भी पैकिंग वाले ही खा रहे हैं। जो भी चीज़ पैक करके लाई जा रही है उसमें कुछ तो ऐसा केमिकल लगाया जा रहा है कि वो लॉन्ग टाइम तक मतलब सेफ रहे। हम फ्रूट्स काटते हैं तो 2 घंटे के बाद ही हमें खाने का मन नहीं करता, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, पानी छोड़ देता है। अब उसी चीज़ को आप एक एक 2-2 दिन के बाद अगर खा रहे हो मार्केट से लेके पैक चीज़ों को, तो उसमें कोई ना कोई तो केमिकल ऐसा इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेटली फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए भी आजकल केमिकल्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो तो सभी के लिए हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा जब आप उनको पैकिंग में ला के खा रहे हो तो वो जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो इस तरीके से इनकी कॉस्मेटिक सर्जरीज, इनका लाइफस्टाइल, इनका स्ट्रेस, इनके ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मिला के इनकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं। अब क्योंकि एक ऐसा डार्क साइड है जो वो अपनी ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते, अगर ये चीज़ें अपनी ऑडियंस को बताएंगे या दिखाएंगे तो उनकी ऑडियंस उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग की नज़रों में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एकदम फिट फोर, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास चमकते दमकते ही होने चाहिए। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन्होंने कॉस्मेटिक नहीं लगाया हुआ है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो थोड़े से मोटे या पतले हो जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उनकी लाइफ को अंदर से ख़राब करती हैं और इन सब चीज़ों की वजह से ही उनको इतनी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां लग जाती हैं। अगर अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके वर्कशॉप के लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।